आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एंटी टेररिस्ट इंडिया की तरफ से है और कनाडा के अंदर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 सम्मेलन में जो शामिल होना है मोदी जी ने जून में, उनको धमकी दी है कि हम उनका घेराव करेंगे, उनका नुकसान करेंगे। मैं कनाडा को एक आतंकी राष्ट्र घोषित करने की मांग भारत सरकार से करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के घेराव करने की चेतावनी जब उन्होंने G7 सम्मेलन के अंदर शामिल होना है, और वैसे भी कनाडा जो है वो एक आतंकी राष्ट्र है जो जितने भी भारत के अंदर आतंकवादी कोई बड़ी घटनाएं या पुरानी घटनाओं में शामिल है, आतंकी घटनाओं में, वो वहां शेल्टर लिए बैठे हैं। जैसे पाकिस्तान आतंकवादियों की जन्मस्थली और शरणस्थली है, वैसे ही कनाडा भी आतंकवाद की जन्मस्थली और शरणस्थली है। ये वही कनाडा है जब इसका प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो पंजाब की विजिट पर आया था, तो देन चीफ मिनिस्टर, जब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा था कि मैं इसको रिसीव नहीं करूंगा, ये आतंकवादियों को हवा देता और खालिस्तानी मुहिम का समर्थक है। तो आज मैं आपके माध्यम से रोहतक एक बहुत हिस्टोरिकल शहर है, सर छोटू राम की धरती है, रणबीर सिंह हुड्डा की धरती है, शहीदों की धरती है, यहाँ बड़े बड़े क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। मैं इस धरती से ऐलान करता हूं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू का जो भारत के पंजाब में घर है उसको डिमोलिश किया जाए, और जो गुरपतवंत सिंह पन्नू को मार के लाएगा इंडिया के अंदर, उसकी डेड बॉडी लाएगा, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया में वीरेश शांडिल्य बड़े जिम्मेवारी से ये घोषित न करता हूं कि इस खालिस्तानी को, जो इनोसेंट सिख बच्चों को, सिख समाज के बच्चों को डॉलर्स का लालच देके, कभी कहता है लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहराओ, कभी कहता है पार्लियामेंट में झंडा लहराओ, कभी कहता है शिमला की डीसी के दफ्तर के बाहर झंडा खालिस्तान का झंडा लहराओ, कभी धर्मशाला में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, कभी कुल्लू मनाली में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, कभी पंजाब में, और अभी अंबेडकर की प्रतिमाओं को खंडित करने की साजिश रचने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू का जो सर कलम करेगा उसको 51 लाख रुपया मेरा एंटी टेररिस्ट इंडिया देगा। आज इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई खालिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ या बब्बर खालसा जैसे आतंकवादियों के खिलाफ कोई आवाज बुलंद करता है, उसका नाम वीरेश शांडिल्य और उसके संगठन का नाम है एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया। भगत सिंह ने कहा था कि जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरे के कंधे पर तो जनाजे जाया करते हैं। लोग कोरोना में कितने मर गए उनका पता ही नहीं। मैं उस दिन बड़ा गर्व और फक्र महसूस करूंगा जब मेरा खून इस भारत मां के काम आए। खाली सेना के जवानों का, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों का और पुलिस का योगदान नहीं है कि वही राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपनी कुर्बानियां दें। हमारा भी फर्ज है सिविलियंस का, जो कुछ पहलगाम में हुआ हमें उसका बदला लेने के लिए सिविलियंस को भी आगे आना होगा। और मैं तो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर भारतीय के पास अपना हथियार, उनको लाइसेंस दिए जाए। अगर उस दिन 50 में से अगर 25 पे हथियार होते पहलगांव में तो सारे आतंकवादी मारे जाते, 3 ही तो थे। तो मैं गुरपतवंत सिंह पन्नू के सर की कीमत आज मैंने लगाई है, और साथ ही हर साल 6 जून को पंजाब में
कल्लू कारा के नाम पे, ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम पे बरसी मनाई जाती है आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरवाला की। ये वही जरनैल सिंह भिंडरवाला है जिसके बारे में अभी 2 महीने पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऑफिशियली बयान दिया था पार्लियामेंट में कि पंजाब में कुछ लोग भिंडरावाड़ा बनने के लिए निकले थे। आज डिब्रूगढ़ जेल में वो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहे हैं। वो कोई और नहीं है, जिस खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले अमृतपाल सिंह का सबसे पहला खिलाफ प्रदर्शन पंजाब में मैंने किया, वो गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो पन्नू उस जरनैल सिंह भिंडरावाड़ा की मुहिम चलाता है। और कुछ कट्टरपंथी गरम ख्याली, मुट्ठी भर गरम ख्याली हिंदू सिख भाईचारे में जहर पाने के लिए, पाड़ पाने के लिए हर साल 6 जून को जरनैल सिंह भिंडरावाड़ा जो एक टेररिस्ट है, जिसने दरबार साहब में डीआईजी ग्रेवाल की 3-4 घंटे डेड बॉडी नहीं उठने दी, जिसने 100 से ज्यादा भारतीय सैनिक जवानों को शहीद किया, उन सैनिक जवानों को शहीद किया, मुकाबला किया, और 250 से ज्यादा जवान जो हैं हमारे घायल हुए। उस भिंडरावाड़े को शहीद बताकर पंजाब के गरम ख्याली देश के अंदर संविधान का, कानून का और भारतीय तिरंगे का और हमारे शहीदों का अपमान कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं देश के गृह मंत्री से कि जरनैल सिंह भिंडरावाड़ा को डिक्लेयर टेररिस्ट घोषित किया जाए और पंजाब और देश में भिंडरावाड़ा की बलिदान दिवस मनाने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की बात, मामले दर्ज हों। और पंजाब में बलवंत सिंह राजोवाड़ा एक टेररिस्ट है जिसने सरदार बेन सिंह की हत्या में जो शामिल है और पटियाला जेल में बंद है। उस बलवंत सिंह राजोवाड़ा को अकाल तख्त का जत्थेदार बनाने की हम अखबारों में खबरें पढ़ रहे हैं। देखिए, मैं रोहतक की धरती में बैठ के जो मैं तिलक लगा के बैठा हूं, ये तिलक, मैं ब्राह्मण जाति से आता हूं, ये तिलक और मैंने शिखा रखी हुई है, जनेऊ डाला हुआ है, ये मेरे 9वें गुरु तेग बहादुर की देन है। और 10वें गुरु ने मेरे सनातन को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं बताना चाहता हूं, जो पंजाब के अंदर बलवंत सिंह राजोवाड़ा टेररिस्ट अगर अकाल तख्त के ऊपर बैठेंगे तो, क्योंकि हिंदू और सिख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसके ऊपर सिख समाज को एक जन आंदोलन तैयार करना होगा। ऐसे से बुद्धिजीवी बैठे हैं विश्व के अंदर, सिख समाज से जुड़े हुए फिलोसफर, जो सिख कौम का नेतृत्व भी करते हैं और वहां बैठकर, क्योंकि अकाल तख्त सर्वोच्च संस्था एक जस्टिस डिलीवर होता है उस संस्था से, वहां ऐसे टेररिस्ट लोग जो जेल में हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जिनको जेल में भेजा हुआ है, वो अगर बैठेंगे हिंदू सिख भाईचारा कमजोर होगा। और देश के प्रधानमंत्री से मैं मांग करता हूं कि जो भी जम्मू कश्मीर में, पहलगांव में, हरियाणा में, पंजाब में, देश के किसी भी कोने में अगर भारतीय सेना के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस आतंकवादियों से लड़ते शहीद होते हैं तो उनके परिवार को 2 करोड़ रुपए की राशि, अगर वो मैरिड है तो 1 करोड़ रुपया उसकी वाइफ को और 50-50 लाख रुपए उसके माँ और बाप को, और बच्चे अगर हैं तो उनको फ्री शिक्षा, आश्रित को एक नौकरी और कारगिल की तरह एक पेट्रोल पंप दिया जाए। ये आज की हमारी मोटी मोटी सी मांगे हैं। और मैं आपके माध्यम से, ना देश में खालिस्तान बना है, ना खालिस्तान बनने देंगे, ना जरनैल सिंह भिंडरावाड़ा का झंडा उठाने देंगे। इसके लिए टाइम लग सकता है। और 2 मांगे मैं विशेष तौर पे आज
रोहतक की प्रेस के आगे कर रहा हूं। एक मांग कि भगत सिंह को शहीद घोषित किया जाए और दूसरी मांग जरनैल सिंह भिंडरावाला को टेररिस्ट घोषित किया जाए। तीसरी मांग खालिस्तान का झंडा उठाने वाले के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया जाए। और अमरनाथ यात्रियों के लिए मेरी विशेष अपील है कि वो खुलकर आए। 4 गद्दार अगर हमारे कुछ भारतीय सिविलियंस को मौत के घाट उतार चुके हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अमरनाथ यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के पदाधिकारी सदस्य वहां भारतीय सेना के साथ मुस्तैद रहेंगे। कोई आपका सवाल है तो मुझे बताओ। जिस तरह से आपने कहा कि G7 से पहले जो खालिस्तानी हैं उनका नाम लिया आपने, वो कह रहे हैं कि हिस्सा ना लें, तो प्रधानमंत्री की तो विश्व स्तर पर अच्छी छवि है। इस तरह से क्या सरकार को कदम नहीं उठाने चाहिए? कड़ी चेतावनी। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की छवि अच्छी नहीं है विश्व पे। वो तो आज देश को, भारत को विश्व गुरु बनाने की मूवमेंट पे हैं। लेकिन कनाडा जैसे मुल्क, गुरपतवंत सिंह पन्नू कनाडा के अंदर बैठा है, कनाडा के अंदर बैठ के वो मोदी जी को धमकी दे रहा है। वहाँ की सरकार, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है? तो मैं तो भारत में बैठा हूँ, मैंने ये बयान भारत में पढ़ा है, तो मैं तो मोदी जी से कहूँगा ना वहाँ जाने की जरूरत है। बल्कि 2 जो भी मुल्क हैं, एक तो पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, एक कनाडा को आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाए। ये 2 स्टेट ऐसे हैं जो हर वक्त भारत का नुकसान सोच रहे हैं। यहाँ इंडियन जो टेररिस्ट हैं, जिन्होंने यहाँ कांड किए हुए हैं, चीफ मिनिस्टर मारे हुए हैं, लोग मारे हुए हैं, निर्दोष मारे हुए हैं, वहाँ जाके कनाडा में बैठ जाते हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर अपनी सोच पर जो उन्होंने फैसला लिया उसके ऊपर चिंतन करें और वहाँ ना जाए जून में। और मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, बात से बात निकली, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हर रोज एक नया फैसला जनहित में लेते हैं। एक फैसला जनहित में लिया जाए कि सोशल मीडिया के ऊपर जो भी एप्लीकेशंस या जो भी रील अश्लील डाली जा रही है, जो फैमिली में बैठ के नहीं देखी जा सकती, जो हमारे छोटे बच्चे जब देखते हैं हमारी आंखों से आंसू, खून के आंसू निकलते हैं, उन रीलों को डालने वालों के खिलाफ जो है उम्र कैद जैसी सजाओं का कानून नोटिफिकेशन लेकर आया जाए। और वहीं में पंजाब के मुख्यमंत्री जिन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया कि हरियाणा को पानी की एक भी बूंद पंजाब नहीं देगा, तो फिर एक डिक्लेरेशन और भी कर दें कि पंजाब के लीडर कभी भी हरियाणा में वोट मांगने नहीं आएंगे, ताकि फिर हरियाणा सोच ले वहां के लोगों का क्या करना। आपने कहा कि जिस तरह से आपने अश्लील की बात करी, हरियाणा में जो है बदमाशी के गाने बैन किए गए, तो क्या अश्लील से ज़्यादा प्रभाव नहीं जो युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है अश्लीलता, उनको पहले बैन नहीं किया जाना चाहिए था? देखो जी, ये स्टेट सब्जेक्ट है और पीछे सी मेरे से ये बात पानीपत के पत्रकारों ने भी पूछी। चाहे तो 2 मिनट में लेना। एक छोटी सी मेरी आपके जवाब के ऊपर मेरा एक अनुरोध है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से। वो गाने चाहे किसी के भी हों, वो चाहे मैं गा रहा हूँ, मेरा बच्चा गा रहा है, कोई गायक गा रहा है, कोई सिंगर गा रहा है, अगर उसमें गन कल्चर है, उसमें अश्लीलता है, उसमें ऐसी भावनाएं दुर्गंधित है, दुर्गंध आ रही है ऐसी भावनाओं की जो भाईचारे को खंडित करती हैं, उन गानों को बैन नहीं किया जाए, उन फेसबुक को लिखा जाए ऐसे लोगों का अकाउंट परमानेंट टर्मिनेट कर दिया जाए। आज बड़े फैसले लेने की जरूरत है देश को, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा और सवाल जनहित का है, तो मैं उन सिंगरों से भी अपील करता हूँ कि बहुत से इशू हैं, जब आप देश में आप ग्रीनरी के ऊपर बोलिए, एकता और अखंडता के बारे में बोलिए, सिविलियन को अवेयरनेस कीजिए, ठगी से कैसे बचें, सोशल मीडिया के ऊपर अश्लीलता को खत्म करने के गाने लिखिए, ऐसी चीजें लिखिए जिससे हमारे आने वाला कल जो है, हमारे जो बच्चे हैं वो पथभ्रमित ना हो। संजय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने एक डिक्लेरेशन की है
कि 51 लाख रुपए उस बंदे को दिए जाएंगे जो कनाडा से गुरपतवंत सिंह पन्नू का सिर काट के लाएगा। तो ऐसे में जो 51 लाख रुपए लेगा कर भी दे कोई काम इस देश का नागरिक ऐसी देश भक्ति के कारण, तो उसको फिर यहाँ पर कोर्ट में जो संवैधानिक यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, उसमें क्या रहेगा? देखो जी, भगत सिंह चाहता तो उसकी फांसी टल सकती थी, अशफाक उल्लाह खान चाहता उसकी फांसी टल सकती थी, जो देश की मूवमेंट चला रहे हैं लाला लाजपत राय अगर चाहता तो साइमन कमीशन का विरोध ना करता तो उसके सर पर लाठियां ना बजती। अगर मैं ये कहूँ कि अगर वो 51 लाख रुपए के लालच में आके एक गुरपतवंत सिंह पन्नू को मार दे और उसको यहाँ का ट्रायल फेस करना पड़े, हम उस ट्रायल के लिए भी उसकी लड़ाई लड़ेंगे और कोर्ट को ये बताएंगे कि ऐसे लोगों की हत्या ऐसे ही होनी चाहिए ताकि कोई देशद्रोही इस भारतीय तिरंगे और इस भारतीय संविधान के खिलाफ खड़ा होने की जुर्रत ना कर सके। देश की न्यायपालिका भी संविधान से जुड़ी हुई है, देश का हाई कोर्ट और देश की सुप्रीम कोर्ट दोनों प्रोटेक्टर हैं, संविधान के सुरक्षा कवच है। ऐसा नहीं हो कि देश का संविधान कोई ऐसा इजाजत दे जो देश के पुलिस फोर्स या आर्मी जिस तरह से हम एनकाउंटर करते हैं इस तरह के लोग। देखिए जी कानूनी देखिए जी, राजनीतिक चीजें हैं। जब अमेरिका अपनी आई पे आता है तो ओसामा बिन लादेन को मार के ले आता है, तो हमने तो मांग की थी मोदी जी हम आपके साथ आपकी सेना के साथ हथियार उठाने के लिए तैयार हैं, आप जो है 26/11 के हाफिज सैयद को लेके आओ, उसकी डेड बॉडी 26/11 के स्मारक के बाहर जलाओ, मौलाना मसूद अजहर को लाओ, कंधार हवाई जहाज जो हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया है। हम उठा रहे हैं मांग लगातार। मेरा पहला ऐसा संगठन है देश में जिसने बब्बर खालसा के आतंकवादियों की तिहाड़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करवाई, जबकि वो करोड़ों रुपए के खर्चे से पंजाब की कोर्टों में पेश होते थे जिन्होंने सरदार बेन सिंह की हत्या की। मेरी एक लड़ाई जारी है, मेरा एक संघर्ष जारी है और मुझे मारने के लिए धमकियां दी जाती हैं, तुझे परिवार समेत खत्म कर देंगे। और हो सकता है आपको 2 घंटे बाद, जैसे आज रूपानी जी मर गए, मैं आज आपके प्रेस के माध्यम से जो लोग जहाज क्रैश में मारे गए मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। एक बहुत बड़ा सदमा है, एक बहुत बड़ी चोट है और रूपानी जी जैसे बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर उसके अंदर जो है मैं तो कहूँगा शहीद हो गए, तो मैं ये बड़ी दुखदायी घटना है। तो मैं तो एक उस दिन अपने आप को सबसे बड़ा खुशनसीब समझूंगा कि मेरा जो शरीर, मेरा जो खून इस देश के काम है।